दोस्तों नमस्कार भाई। मौसम जो चल रहा है, इस मौसम में अभी बुखार की शिकायतें बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है और टेम्परेचर जब बढ़ा हुआ मिलता है ना, तो पशु चिकित्सक क्या करते हैं। नंबर 1, पहली जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और वो है फ्रेंड, अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स यानी बेस्ट एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं ताकि जो बुखार है उसको तोड़ा जा सके, उसको ठीक किया जा सके। लेकिन कई बार बेस्ट टू बेस्ट एंटीबायोटिक लगने के बावजूद आराम नहीं मिलता। साथ में जो सेकंड नंबर की चीज इस्तेमाल की जाती है वो है फ्रेंड बेस्ट एंटी पायरेटिक मेडिसिन, यानी बेस्ट एंटीपायरेटिक्स भी यूज करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट, कि भाई कैसे ही करके और ठीक किया जा सके। अगर बेस्ट एंटीबायोटिक की बात करें तो हर परिस्थिति में आपको पता है अलग अलग होता है, और बेस्ट एनाल्जेसिक की या एंटीपायरेटिक की बात करें तो ये भी हर परिस्थिति में अलग अलग होता है। लेकिन तीसरी जो चीज़ है जो इस्तेमाल की जाती है वो है कि बुखार नहीं टूटा सा, तो बुखार बैक्टीरिया की वजह से आ सकता है, तो बुखार प्रोटोजोआ की वजह से भी आ सकता है। इस वजह से नेक्स्ट स्टेप जो पशु चिकित्सक लेते हैं वो लेते हैं एंटी प्रोटोजोअन ड्रग, यानी इनका भी, वो भी कौन सी लेंगे भाई, कोई कमी थोड़ी रखेंगे, वो भी बेस्ट टू बेस्ट ही ली जाएगी, यानी बेस्ट एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स। तो इनका इस्तेमाल करवा दिया जाता है बेस्ट टू बेस्ट। और एंटी प्रोटोजोअन ड्रग में एक्चुअली बीमारी को पहचान करके और फिर बेस्ट का चयन किया जाता है। लेकिन कई बार ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इन तीनों स्टेप से गुजरने के बावजूद बुखार नहीं टूट रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो, ये सारी जो परिस्थितियां हैं हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, और हमारा जो ऑनलाइन सेशन है वो शुरू हो रहा है इस महीने की 21 तारीख से, और एक नए अंदाज में स्टार्ट हो रहा है जहां बारीकी से हर एक चीज को लिया जाएगा, कंप्लीटली लिया जाएगा। जो पढ़ाई कंप्लीट की जाती है और उसका जो फील्ड का निचोड़ है वो सारा का सारा हमारे A to Z जो लाइफ चेंजिंग सेक्शन है उसमें लिया जा रहा है, जो 21 तारीख से शुरू होता है हर महीने की। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट ये चीजें मिल जाएगी। तो ये मैं बात कर रहा था कि ये सब लगाने के बावजूद अगर बुखार ना टूटे तो क्या करना चाहिए। एक छोटी सी चीज है, यहाँ कई लोग क्या करते हैं, कई लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरॉइड में क्या होता है, स्टेरॉइड जब भी इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो यहां आपको इन दोनों चीजों को भी देखना पड़ेगा, ना स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना है, ना इम्यूनिटी को कम होने देना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो चौथा अगर मैं पॉइंट यहां पर लूं जो इस्तेमाल किया जाता है वो है इम्यूनिटी बूस्ट करना। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी कई प्रकार की मेडिसिन यूज होती है, वो भी कम तो होगी नहीं, जाहिर है बेस्ट टू बेस्ट ही होगी। तो ये सब करने के बावजूद, हालांकि ये स्टेप बहुत सुपर वर्क करता है और काफी हद तक ठीक कर देता है, लेकिन ये होने के बावजूद कई बार आराम नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये दो चीजें आपको यहां नजर आ रही है, दोनों में से एक का इस्तेमाल करवाना होता है, और ये है स्ट्रेस रिलीवर। फ्रेंड, स्ट्रेस की वजह से अभी बहुत ज्यादा बुखार की शिकायतें हो रही है और वो टूट ही नहीं रहा। तो उस पशु को आप सुबह सुबह नहलाइए, जहां पर रखा जा रहा है वहां उस व्यवस्था इस तरीके की कीजिए कि हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, और पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाइए, वो स्ट्रेस को कम करेगा। लेकिन साथ में है परख का कूल मैजिक। भाई ये शानदार प्रोडक्ट अभी काम कर रहा है, मात्र 50 ग्राम पर डे दिलवाना होता है। एक पैकेट 1 किलो का अगर दिलवा दिया गया किसी पशु को, उसको वापस बुखार नहीं आएगा स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा ये रेस्टोबल, इसके बारे में आप जानते हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाया था, तो वो वीडियो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो रेस्टोबल जो लिक्विड है ये भी शानदार है, तो ये भी 50 ml देना होता है। कंडीशन के हिसाब से ओडी या बीडी दिया जा सकता है, ये भी ओडी या बीडी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे कई बार मान लीजिए ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो 50-50 ग्राम सुबह शाम दी जा सकती है, अदरवाइज एक टाइम। लेकिन दोनों में से एक को आपको इस्तेमाल करवाना है। बहुत शानदार ये गजब का फॉर्मूला है। अगर बुखार नहीं टूट रहा, पशु को किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, तो ये दोनों ठीक कर देंगे।